नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर, हिंदी एंड संस्कृत फैकल्टी, मोशन फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हिंदी का टॉपिक, और हिंदी के टॉपिक में प्रत्यय वाला टॉपिक है, और प्रत्यय वाला जो टॉपिक है वो ज़बरदस्त आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये मान के चलिएगा, यहाँ पर अगर आपने इस प्रत्यय वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया, कहीं से कहीं आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, जब जब भी ग्रामर का टॉपिक मैं पढ़ाऊँ तो पेन और नोटबुक साथ में ज़रूर आप अपने पास रखें। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सी बार मैं आप लोगों को वहाँ पर जैसे कुछ लिखवाता हूँ ना, तो आप उसे नोट करते जाएं, पेज नंबर नोट करें, उसके बाद में वहाँ पर नोट करें कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या चीज़ लिखवाई गई है, ऐसा क्यों हो रहा है। इस चीज़ को यहाँ पर मैं जब भी बताता हूँ उसे आप नोट जरूर करेंगे। तो आप सबके स्वागत के साथ आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रत्यय, और प्रत्यय के अंदर ये मान के चलिए कि प्रत्यय तो वैसे तो बहुत सारे हैं, प्रत्यय बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रत्यय जो हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रत्यय हैं, बोर्ड की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आज जो प्रत्यय का टॉपिक है, उस प्रत्यय के टॉपिक में जो प्रत्यय मैंने यहाँ पर लिए हैं, ये मान के चलेगा, यकीन कीजिए इस बात का कि आपके बोर्ड में यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। मैंने यहाँ पर जो उदाहरण लिए हैं वो भी जबरदस्त उदाहरण है भाई, बहुत खतरनाक उदाहरण है। आप अगर एक बार इसे पढ़ लोगे, बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता कहीं से भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक बार मैं आप लोगों को सारे प्रत्ययों के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत अच्छा मैटर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये मान के चलिए कि यहाँ से ये जो प्रत्यय का मैटर आपने अपनी नोटबुक में अगर नोट कर लिया, तो उसके बाद में कहीं से नोट करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए मैटर मैंने तैयार किया है, और इसे आप लोग जो है अच्छे से लिखें, अच्छे से पढ़ें, और बार बार रिवाइज जरूर करें। बार बार रिवाइज जरूर करना है। ये प्रत्यय जो शब्द लिखा हुआ है ना, मैं इसमें बता दूं आपको, प्रति प्लस अय, यानी कि यहाँ पर भी यण संधि का प्रयोग हो रहा है। कौन सी संधि का प्रयोग? हमने यहाँ पर आपको पता है संधि हम लोगों ने पढ़ ली है, तो संधि का प्रयोग यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया, यानी कि संधि कहीं पर भी आ सकती है, कहीं पर भी उपसर्ग आ सकते हैं, कहीं पर भी प्रत्यय लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह पर आपको ये मिल जाए, क्योंकि वहां पर देखना पड़ता है कि मूल शब्द सही है, ये प्रत्यय सही है तो प्रत्यय माना जाएगा, उपसर्ग सही है, मूल शब्द सही है तो उपसर्ग माना जाएगा। संधि के नियम को अगर दोनों शब्द फॉलो कर रहे हैं, वहां पर जो जो वर्ण मिल रहे हैं, वो वर्ण मिलने के बाद में उनमें विकार पैदा हो रहा है, तो वहां पर संधि का नियम लगता है। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर उसको सही माना जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कोई भी नियम लगा दिया और बना दिया तो वो शब्द बन जाएगा, ऐसा नहीं माना जाता। तो इसलिए याद रखिएगा, जो चीज मेरे द्वारा यहाँ पर बताई जा रही है, ये मान के चलिए वो रामबाण औषधि का काम करेगी आपके। ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो चीज है वो ये मान के चलो वो सिलेक्टेड है, कहीं से कहीं भी आपको कहीं से भी कोई मैटर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो चल स्टार्ट करते हैं प्रत्यय को, और प्रत्यय के बारे में आप लोगों को एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, और एक एक बात आपको यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को समझना है कि प्रत्यय होते क्या हैं, प्रत्यय किस तरह के होते हैं, प्रत्यय कितने होते हैं, प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, प्रत्यय के प्रकार के भी प्रकार कितने होते हैं, ये आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो एक बात आपको यहाँ पर ये जरूर समझ में आएगी, बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर जो है नई बातें लगेगी, जो आपने पिछली कक्षाओं में नहीं पढ़ी है। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, पिछली कक्षा में आपने ऐसी बातें नहीं पढ़ी होगी जो आज यहाँ पर आपको लगेगी कि यार ये तो हमने पढ़ा नहीं था। प्रत्यय भी इतने प्रकार के होते हैं क्या? अरे प्रत्यय के भी इतने प्रकार होते हैं, और प्रकार के भी इतने प्रकार होते हैं। ये बात आपको यहाँ पर बहुत नई लगने वाली है। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं और प्रकार के कितने प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि
कि प्रत्यय के मुख्य रूप से 3 प्रकार माने जाते हैं, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से जो हिंदी में 2 प्रकार को ही प्राथमिकता देते हैं, और वो है हमारा कृदंत प्रत्यय और यहाँ पर है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। उर्दू के प्रत्यय भी मैंने कुछ लिए हैं, जो हिंदी ने उन प्रत्ययों को यहाँ पर समाहित किया है, उन प्रत्ययों को भी मैंने यहाँ पर रखा है, लेकिन उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उर्दू के प्रत्यय अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी अपना काम चल जाएगा, और मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि ये प्रत्यय जो है कृदंत प्रत्यय में इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्यय जो है ये तद्धित प्रत्यय में इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, उसे आप नोट करते हुए चलेंगे। चलिए प्रत्यय को हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, और प्रत्यय के बारे में समझते हैं प्रत्यय होते क्या हैं। यहाँ पर प्रत्यय जो दिए गए हैं, मेनली बात आपको मैं हमेशा कहता आया हूँ कि आपको पेन और नोटबुक साथ में लेकर के बैठनी है और हमेशा नोट करते हुए जाना है। स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय की परिभाषा सबसे पहले आती है कि वे शब्दांश। देखो यहाँ पर ये एक बात ही जरूर याद रखना कि उपसर्ग और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दांश ही होते हैं, यानी कि उपसर्ग जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दांश होते हैं, और उपसर्ग प्रत्यय हमेशा शब्दांश के रूप में ही माने गए हैं। यानी कि जो शब्दांश है, उपसर्ग हमेशा आपने जोड़ा होगा कहाँ पर, मूल शब्द के पहले जोड़ा है, लेकिन ये जो प्रत्यय वाले जो शब्दांश है वो किसी शब्द के कहाँ पर लगते हैं, अंत में लगते हैं। याद रहेगा, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, और प्रत्यय प से याद रख लो, प्रत्यय प से याद रख लो पीछे, प से याद रह जाएगा, प्रत्यय मतलब पीछे। ठीक है, इस तरह से तो प्रत्यय जो है हमेशा कहाँ पर लगेंगे, प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। लग करके उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का हमें क्या करवाते हैं, ज्ञान करवाते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। बात समझ में आ रही है सारी की सारी। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, सबसे पहले एक शब्द लिखा हुआ है समाज प्लस इक। इसको समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये शब्द है समाज प्लस इक शब्द लिखा हुआ है। अब कभी भी क्या होता है कि इक प्रत्यय को जब भी जोड़ा जाता है तो मूल शब्द का पहला वर्ण जो है बड़ा हो जाता है। जैसे स में अ साउंड है तो वो आ में बदल जाएगा। यहाँ पर इसको बनाएंगे तो किस में बदल, आ में, और सा मा, और ये जी, और ये क। ज में ई की मात्रा को मैंने जोड़ा तो जिक बन गया, तो सामाजिक बन गया। सामाजिक नहीं बनेगा भाई, ये रूल है, ये नियम है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। सुगंधित में देखो, सुगंधित में सुगंध प्लस इत यहाँ पर लग रहा है। दूसरा सुगंध है प्लस इत यहाँ पर लग रहा है। अब डायरेक्ट जुड़ेगा, ये केवल एक प्रत्यय की बात थी तो सुगंधित हो जाएगा। इसमें भी इत छोटी की मात्रा लग जाएगी। इस तरह से आपको बनाना है। भूलना प्लस अक्कड़, यहाँ पर भूलना क्रिया है, भूलना यहाँ पर क्रिया है, ये भूलना क्रिया है। अगर आपने यहाँ पर अक्कड़ प्रत्यय जोड़ रहे हो आप तो क्या बन जाएगा, भुलक्कड़ बन जाएगा। ये बन जाएगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा भाई, भुलक्कड़ बन जाएगा। भूलना क्रिया है लेकिन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, भुलक्कड़ बन जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में मीठा प्लस आस का क्या हो जाएगा, मिठास बन जाएगा। भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बन रही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रत्यय को बना सकते हैं, और प्रत्यय हमेशा ऐसे ही बनते हैं, और प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के पीछे ही जोड़े जाते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, और सारी बातें आप यहाँ पर जब भी कोई भी बात आती है उसे मैं यहाँ पर बताऊंगा। देखना यहाँ पर अतः प्रत्यय लगने पर शब्द और शब्दांश में संधि का नियम लागू नहीं होता है। एक बात याद रखना, प्रत्यय लगने पर शब्द और शब्दांश में संधि नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर संधि हो रही है, लेकिन वहां पर संधि नहीं होती है। ये मैं पहले आपको बता दूं, ऐसा लगता है हमें वहां पर संधि हो रही है, लेकिन संधि वहां पर होती हुई नहीं मानी जाती। ठीक है, शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय स्वर की मात्रा लग जाएगी, और व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। देखो यहाँ पर लोहा प्लस आर लिखा हुआ है, तो लोहार, यानी कि यहाँ पर आ साउंड है और यहाँ पर भी आ साउंड है। दोनों आ को मिलाएंगे तो फिर आ ही बनेगा, इसलिए यह आ तो यहाँ से फिनिश हो जाता है और लोहार बन जाएगा। तो लोहार, लोहा मूल शब्द है, और इस लोहा मूल शब्द को हम लोग जब चेंज करेंगे प्रत्यय जोड़ने पर तो क्या बन जाएगा, लुहार बन जाएगा। जो लोहे का काम करता है उसको लुहार कहते हैं। नाटक में कार प्रत्यय जोड़ेंगे, कोई भी यहाँ पर आगे जो है कार प्रत्यय में कोई भी यहाँ पर स्वर नहीं है,
तो इसमें डायरेक्ट ये व्यंजन है तो डायरेक्ट मिल जाएगा, नाटक प्लस कार, तो इसको क्या बोलेंगे, नाटककार बोलेंगे। इस तरह से जब भी स्वर होता है तो स्वर तो उसमें मिल जाता है पहले वाले व्यंजन में, लेकिन अगर व्यंजन से ही प्रत्यय स्टार्ट हो रहा है तो फिर डायरेक्ट जो है मूल शब्द में उसको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यह आपको समझना है। यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रत्यय के प्रकार वाली बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। जो प्रत्यय के प्रकार हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो है यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कृदंत प्रत्यय याद रखना भैया, कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के पीछे कृदंत प्रत्यय लगता है और तद्धित प्रत्यय जो है यहाँ पर शब्द के पीछे जुड़ता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्रिया के पीछे लगने वाले प्रत्यय हमेशा कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं और तद्धित प्रत्यय यानी कि शब्द के पीछे जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और कृदंत प्रत्ययों के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक। इस प्रकार से जो कृदंत प्रत्यय हैं उसके 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद यहाँ पर माने गए हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए तद्धित प्रत्यय के यहाँ पर कितने प्रकार माने गए हैं, 6 प्रकार माने गए जो आपको याद रखने हैं। कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, अप्रत्ययवाचक, उन्तावाचक और स्त्री बोधक। इनके नाम भी अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली नहीं है, लेकिन नाम अगर याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला है कृदंत प्रत्यय, दूसरे नंबर पर आता है तद्धित प्रत्यय। जो यहाँ पर कृदंत प्रत्यय है वो क्रिया के पीछे लगने वाले प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं और तद्धित जो प्रत्यय हैं वो प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जुड़ने वाले तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो ये आप हमेशा इसमें याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कृदंत प्रत्यय को। कृदंत प्रत्यय मैंने आपको बता दिया वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के साथ लग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जो कृदंत प्रत्यय है वो कहां पर जुड़ता है, धातु बोलो या क्रिया बोलो, उसके पीछे जो प्रत्यय लगता है, उसके पीछे यानी कि उसके मूल शब्द के पीछे जो प्रत्यय लगता है उसको क्या माना जाता है, कृदंत प्रत्यय माना जाता है। उसे कृदंत भी कह सकते हैं, उसे कृत प्रत्यय भी कह सकते हैं, ऐसा ही माना गया है। ठीक है, यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण ना माना जाता है, उसको लोप करके शेष शब्द के साथ प्रत्यय को योग कर दिया जाता है, उसे कृदंत या कृत प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। और ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कृदंत प्रत्यय, 5 प्रकार के होते हैं, जिसके पहले मैं आपको बता चुका हूं। देखो यहाँ पर 5 प्रकार के प्रत्यय ये रहे यहाँ पर कृदंत प्रत्यय, कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक। इस प्रकार से ये कृदंत प्रत्यय मैंने आपको पहले ही समझा दिए हैं। ठीक है, तो 5 प्रकार के कृदंत प्रत्यय होते हैं, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। देखें यहाँ पर सबसे पहले आता है कृतवाचक प्रत्यय, वे प्रत्यय जो कृतावाचक शब्द से बने हो। यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो कृतावाचक बनेगा, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट वाचक जो है सब्जेक्ट के तरीके से यहाँ पर देखा जाएगा। सबसे पहले प्रत्यय आता है अक प्रत्यय। अक प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो क्या बन जाएगा, लेखक, क्या बन जाएगा, नायक, क्या बन जाएगा, गायक, क्या बन जाएगा, पाठक। देखो यहाँ पर शब्द अगर लिखते हैं तो लेखक यानी कि लेख प्लस अक तो क्या बनेगा, लेखक। यहां पर देखो नायक का क्या बन जाएगा, नायक, ठीक है, प्लस अक तो नायक। गायक का क्या बन जाएगा, गायक, ठीक है। यहां पर पाठक का क्या बन जाएगा, पाठ प्लस अक तो पाठक। यहां पर गा प्लस अक तो गायक। यहां पर देखो अक्कड़ है सेकंड नंबर पर, यहां पर क्या बन जाएगा, भूलना, भूलना क्रिया है प्लस अक्कड़ जोड़ दो। फिर यहाँ पर क्रिया है घूमना, बता दूंगा मैं आपको। यहाँ पर पीना क्या हो जाएगा, पीना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूदना, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद में आक नंबर 3 पर आ रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया तैरना, अक प्रत्यय जोड़ेंगे तो तैराक हो जाएगा। यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगी, लड़ना, ठीक है। यहाँ पर आक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़ना हो जाएगा। यहाँ पर आलू है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर अलग करता हूँ मूल शब्द तो झगड़ालू यानी कि झगड़ना। मूल शब्द क्या हो जाएगा, झगड़ना प्लस आलू प्रत्यय मैंने यहाँ पर जोड़ा है तो क्या बन जाएगा, झगड़ालू। इसके बाद में यहाँ पर 5वें नंबर पर आकू, तो यहाँ पर लड़ाकू यानी कि लड़ना, क्या हो जाएगा, लड़ना। और ये जो ना है इसको क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है और प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर पर है आड़ी प्रत्यय है तो क्या हो जाएगा, खिलाड़ी तो खेलना। मूल क्रिया क्या हो जाएगी, खेलना।
और इसमें आड़ी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, खिलाड़ी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 7 नंबर पर ईयल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अड़ियल मरियल, तो अड़ना। ठीक है, इसके बाद में मरियल का क्या हो जाएगा, मारना। ठीक है, तो इस तरह से मूल क्रियाएं निकालना बहुत जरूरी है। अगर आपको मूल क्रिया यहाँ पर निकालना आ जाता है, नायक यहाँ पर जो बन रहा है, लेख का लेखक, नायक यानी कि ना, यहाँ पर इसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो ना यहाँ पर बचता है, और यही हमारा क्या बन जाएगा, मूल क्रिया के रूप में माना जाएगा, मूल शब्द के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर क्रियाएं हैं वो सारी की सारी क्रियाएं यहाँ पर कर्ता के रूप में हमें बताती है, अर्थात कृतवाचक के रूप में यहाँ पर हमें समझाती है। तो ये आपको याद रखना है कि ये कौन सा प्रत्यय है, कौन सा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप केवल इतना याद रख लीजिए कि इस प्रत्यय को जोड़ने से शब्द का निर्माण कैसे होता है, यही आपको याद रखना है, जो मैंने एक एक शब्द को अलग अलग करके आपके सामने बता दिया है। क्रिया जरूर आपको याद रखनी है कि कैसे ये बनता है। ठीक है, ये बात, सबसे पहला जो प्रत्यय पढ़ रहे हैं हम लोग, कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं भाई, याद रखना जो क्रिया के पीछे लगता है, और उस प्रत्यय में हमेशा क्रिया का बनना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ जाएगी। चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एरा प्रत्यय है, यहाँ पर जैसे लुटेरा, बसेरा, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। लूट, ये शब्द बनेगा लूट, यानी कि लूट प्लस एरा। ठीक है, लूट प्लस एरा। यहाँ पर बसना, बसना प्लस एरा। ठीक है, इस तरह से क्रिया हो गई। अब लूट यहाँ पर क्रिया है। अब अगर मैं यहाँ पर लूटना भी लिख दूंगा ना तो भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एया प्रत्यय है यहाँ पर गवैया, यानी कि गाना। ठीक है, इसके बाद में ओढ़ा, यहाँ पर भागना, क्रिया बता रहा हूं भाई, भागना। इसके बाद में ता प्रत्यय जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा, देना। ठीक है, इसके बाद में वाला प्रत्यय जोड़ेंगे, पढ़ने वाला, तो पढ़ना। क्रिया में वाला प्रत्यय मैंने जोड़ा है तो क्या बन जाएगा, पढ़ने वाला। इसके बाद में हार, राखन हार, चाकन हार, तो क्या बन जाएगा, रखना क्रिया है। इसके बाद में चाखन में चखना क्या है, क्रिया है। इस तरह से मूल शब्द निकलना बहुत जरूरी है, क्रिया यहाँ पर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्रत्यय हैं वो कृदंत प्रत्यय के रूप में यहाँ पर लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा कर्मवाचक। कर्मवाचक में क्या है, ओना प्रत्यय लगाया यहाँ पर इसने, तो यहाँ पर खेलना क्रिया हो जाएगी, नी में सूंगनी में सूंगना क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर क्या इसने बोला है, देखो यहाँ पर समझने वाली यही है। अगर आपने यहाँ पर समझ लिया खेलना, अब खेलना क्रिया में ये क्या जोड़ रहे हैं साहब, ओना जोड़ रहे हैं। ओना यहाँ पर क्या है, प्रत्यय है, और इस प्रत्यय को जोड़ने पर क्या बन जाता है, खिलौना बन जाता है। सूंघना, अब सूंघना क्रिया यहाँ पर है। अगर सूंघना क्रिया में इन्होंने क्या जोड़ा है, नी प्रत्यय को जोड़ा है। ये नी क्या है, प्रत्यय है, और प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ता है तो क्या बन जाएगा, सूंघनी बन जाएगा। तीसरा आता है करणवाचक। इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये कौन सा है कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। ये सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर दिया गया है ताकि फ्यूचर में भी अगर आप पढ़ना चाहो तो भी आपको यहाँ से हर बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताता है, वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताता है उसे करणवाचक कहते हैं। देखो यहाँ पर झूलना, अब यहाँ पर मूल शब्द क्या है, झूलना है, क्रिया झूलना है, लेकिन आपने आ जोड़ा। आ प्रत्यय जोड़ने पर जो यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा, झूला बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इस ना जो क्रिया का ना होता है उसका लोप कर दिया जाता है, ऐसा कहा गया है किसमें, कृतवाचक प्रत्ययों के अंदर। इसके बाद में ऊ प्रत्यय है, ऊ प्रत्यय में झगड़ना क्या हो जाएगा, यहाँ पर झाड़ना। तो झाड़ना क्रिया में अगर आपने ऊ जोड़ा, बड़ा ऊ अगर आपने प्रत्यय जोड़ा है तो क्या बन जाएगा, झाड़ू। ठीक है, यहाँ पर भी ना का आपने क्या कर दिया, लोप कर दिया। न प्रत्यय आता है आपका, देखो बेलना, तो ये बेलना आपकी क्रिया है, बेलना आपकी क्रिया है, लेकिन आप प्रत्यय जोड़ रहे हो न, तो क्या बन जाएगा, बेलन। ठीक है, इस तरह से ये याद होना चाहिए भाई आपको। नी प्रत्यय आप जोड़ते हो तो कतरना यहाँ पर मूल शब्द है, कतरना यहाँ पर मूल क्रिया है। ना का लोप करेंगे तो क्या बन जाएगा, कतरनी, नी जोड़ दोगे बाद में। तो इस तरह से
जो कृतवाचक जो प्रत्यय होते हैं, कृतवाचक प्रत्यय को हम लोग क्या करते हैं, जो क्रिया का नाम होता है लास्ट वाला, उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और हटाने के बाद में प्रत्यय को वहां पर जोड़ दिया जाता है। यही बात है, और कुछ भी समझने वाली इसमें बात नहीं है कि कौन से प्रकार का प्रत्यय है, कौन सा नहीं है, इसकी आवश्यकता याद रखने की हमें यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अगला है भाववाचक प्रत्यय। भाववाचक प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया को भाववाचक संज्ञा के रूप में ले जाते हैं, यानी कि ऐसे प्रत्यय जो क्रिया की भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बना देते हैं। चलिए देखते हैं, अब आता है हमारा यहाँ पर प्रत्यय, वो है भाववाचक प्रत्यय। ठीक है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि जो भाववाचक है वो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर पहला प्रत्यय है अप्रत्यय। देखो यहाँ पर मार, लूह, तोल और लेख। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो क्रिया क्या बनती है, मारना, ना का लोप कर दिया जाता है। अप्रत्यय अगर जोड़ा जाएगा इसमें तो मार ही बनेगा, क्योंकि ना का तो क्या कर दिया मैंने, लोप कर दिया। उसी तरह से लू, तोलना तो क्या हो जाएगा, तोल। लेखना, यानी कि लिखना, क्या बन जाएगा, लेख। इस तरह से जब भी अप्रत्यय जुड़ेगा, एक बात मैं आपको और बताता हूं, यहाँ पर देखो ये मानव शब्द लिखा हुआ है ना, इसमें भी अप्रत्यय है। क्यों? क्योंकि मनु इसका मूल शब्द है और अप्रत्यय इसमें जुड़ता है तो क्या बन जाता है, मानव बन जाता है। इसको हम लोग जो है बाद में पढ़ने वाले हैं, ये चीज अभी यहाँ पर समझने वाले नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर याद आ गई तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ प्रत्यय जोड़ेंगे, पूजा, आ प्रत्यय लगा हुआ है पीछे, पूजा। भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं भाई, पूजना को भाववाचक में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, पूजा। तो अगर यहाँ पर क्रिया निकालूं तो क्या बन जाएगी, पूजना। ठीक है, इसमें आ प्रत्यय जोड़ूंगा, आ प्रत्यय मैंने इसमें जोड़ा तो क्या बन जाएगा, पूजा। अब पूजना में आ प्रत्यय कैसे जोड़ूंगा, अगर मैं इसको भाववाचक नहीं निकालूंगा तो नहीं जुड़ सकता नहीं ऐसा, तो यह आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आय प्रत्यय यहाँ पर जोड़ेंगे तो लड़ना में लड़ाई, काटना में कटाई, चढ़ना चढ़ाई, सिलाई सिलना, इस तरह से क्रियाएं बन जाएगी। देखो क्रियाएं निकाल भी देता हूं मैं यहाँ पर आपके सामने, आपको पता भी लग जाएगा कि किस तरह से क्रिया है। यहाँ पर क्रिया क्या बनेगी, लड़ना। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर काटना, इसके बाद में यहाँ पर चढ़ना। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर सिलना, ये क्रियाएं निकल गई। सब में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आय प्रत्यय लगा हुआ है। जब भी आय प्रत्यय लगाएंगे इस क्रिया में तो यहाँ पर कौन सी भाववाचक वाली बात निकलेगी। आन प्रत्यय लगाएंगे तो मिलना, मिलना क्रिया में आपने आन प्रत्यय लगाया। चढ़ना, चढ़ना क्रिया में आपने आन प्रत्यय लगाया। उठना क्रिया में आन प्रत्यय लगाया। उड़ना क्रिया में आपने आन प्रत्यय लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आप में देखो, मिलना क्रिया में आपने आन प्रत्यय लगाया। विलाप, विलपना क्रिया में आपने आन प्रत्यय लगाया। देखो कितना आसान काम है, आव प्रत्यय जोड़ दो। चढ़ना क्रिया में आव प्रत्यय लगाया। घूमना क्रिया में आपने आव प्रत्यय लगाया। काटना क्रिया में आपने क्या लगाया, आव प्रत्यय लगाया। सारी क्रियाएं अलग निकाल के आपको दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, गलती कहीं से कहीं भी नहीं होनी चाहिए। आपसे अगर वहां पर पूछता है कि मूल शब्द क्या है, मूल क्रिया क्या है, आप निकाल के बता सकते हो। ठीक है, कर सकते हो। आवा यहाँ पर क्या है, बुलावा यहाँ पर बन रहा है तो बुलाना बन जाएगा, बुलाना। राम दिनेश को बुलाता है, बुलाना यहाँ पर क्रिया। आवट यहाँ पर प्रत्यय है तो सजावट, सजना। लिखावट, लिखना। मिलावट, मिलना। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सजावट की क्या हो जाएगी, सजना क्रिया हो जाएगी। इसके बाद में लिखना यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में मिलना यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक एक चीज मैंने आपके सामने यहाँ पर तोड़ के मरोड़ के सब कुछ के बता दिया भैया। ठीक है ना, मतलब एक एक चीज को मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिया है, एक एक बात आपको यहाँ पर निकाल के बता दी है मैंने। आप यहाँ पर कहीं से कहीं भी कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मूल शब्द और क्रियाएं, यहाँ पर मूल क्रियाएं और प्रत्यय मैंने अलग अलग करके आपको समझा दिया है। ठीक है, कर सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। देखो एक बात बताता हूं मैं आपको यहाँ पर, एक तो इसमें आय प्रत्यय इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। इंपॉर्टेंट प्रत्यय भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो आय प्रत्यय है इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में आन भी है, याव भी है और आवट भी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं जो आप लोगों के लिए दिक्कत करेंगे। आपको यहाँ पर इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
और आगे आता है हमारा और भी है आहट। ये आहट यहाँ पर प्रत्यय है। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना भाई, ये घबराहट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ दोनों के शब्दों को, मूल शब्द को क्या बन जाएगा, यहाँ पर घबराना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घबराना। घबराना ये क्रिया हो जाएगी, इसमें चिल्लाना हो जाएगा, क्रिया क्या बन जाएगी? चिल्लाना। ठीक है, इसके बाद में ईल, यहाँ पर क्या बन जाएगा? क्रिया। बोलना। बोलना क्रिया निकल जाएगी। बोलना क्रिया में ई प्रत्यय जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा? बोली ही बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ना को तो क्या कर देंगे? लोप कर देंगे और ई को जोड़ देंगे। ठीक है, ओता। ओता यहाँ पर क्या हो जाएगा? समझाना। समझाना तो समझौता बन जाएगा। ओता जोड़ेंगे समझाना में, इस ना को तो लोप कर देंगे, ओता आप जोड़ो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा? इस ज में ओ जोड़ देंगे तो समझो, फिर ता जोड़ देंगे तो समझौता। इस तरह से बनेगा नहीं बनेगा? देखो, ओती जोड़ दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? काटना क्रिया है, यहाँ पर मानना क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर ती प्रत्यय जोड़ेंगे तो बढ़ना क्रिया है, यहाँ पर उठना क्रिया है, यहाँ पर चलना क्रिया है। कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। त प्रत्यय जोड़ दो, बचत का बचना, यहाँ खपत का खपना, बढ़त का बढ़ना। ठीक है, एक एक मूल शब्द अलग करके बता रहा हूं। न प्रत्यय लग रहा है तो फिसलना, फिसलना। ठीक है, यहाँ पर ऐंठना। ठीक है, इसके बाद में नी प्रत्यय वाली बात करते हैं तो मिलना, यहाँ पर मूल शब्द क्या हो जाएगा? मिलना। देखो, सारे शब्दों की मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग करके बता दिया है। इसके बाद में क्रियाबोधक है, वे प्रत्यय जो क्रिया का ही ज्ञान कराते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया का ही ज्ञान कराते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? समझ में आ रही होगी बात। उनको क्रियाबोधक कहते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया का ही ज्ञान कराते हैं उनको क्रियाबोधक कहते हैं। एक बार मैं फिर आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाएगा। घबराना। ठीक है, क्या बन जाएगा? घबराना। ठीक है, इसके बाद में चिल्लाना हो जाएगा, चिल्लाना। ठीक है, इसके बाद में बोलना, मूल शब्द क्या निकलेगा? बोलना। ठीक है, इसके बाद में ओता में समझौता, समझाना निकल जाएगा, समझाना। कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। फिर और देखो, ओती का क्या हो जाएगा? कटौती। मनोती का क्या बन जाएगा? काटना। ठीक है, मनोती का क्या हो जाएगा? मानना। ठीक है, इस तरह से मूल शब्द को निकाला जा सकता है, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं आनी चाहिए। टी प्रत्यय है, टी प्रत्यय में यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? बढ़ना, यहाँ पर उठना, यहाँ पर चलना। पहले भी बता दिया था मैंने लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा था आपको, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। त है यहाँ पर बाचना, यानी कि बचत का बचना, यहाँ पर खपत का खपाना, बढ़त का बढ़ना। ठीक है, इस तरह से किया जा सकता है, कोई भी अंतर इसमें नहीं है। न में से आएंगे तो पिसलना, पिसलना। ठीक है, ऐंठना, ऐंठना। कर सकते हैं। नी का क्या हो जाएगा? मिलना, मिलना। इस तरह से मूल शब्द निकल जाएगा। हुआ प्रत्यय जोड़ना है भैया, चलता हुआ, पढ़ता हुआ। अगर यहाँ पर मूल क्रिया अलग की जाती है तो क्या बन जाएगा? चलना और पढ़ना। इस तरह से अलग अलग करके हम लोग इसको देख सकते हैं। और ये सारे के सारे जो प्रत्यय हैं, ये जितने भी प्रत्यय आज हमने पढ़े हैं, सारे के सारे प्रत्यय जो हैं वो कृत प्रत्यय के रूप में गिने जाते हैं, अर्थात क्रिया के पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं। कौन से प्रत्यय होते हैं? क्रिया के पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं। और क्रिया के पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय को ही क्या कहा जाता है? कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। इसके बाद में आता है हमारा सेकंड नंबर का प्रत्यय, वो होता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। ठीक है, पहला प्रत्यय हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ते हैं हम लोग सेकंड प्रत्यय को, यानी कि जो सेकंड प्रत्यय है
वो तद्धित प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तद्धित प्रत्यय में क्या होता है कि जो शब्द होते हैं उनके पीछे जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। किसको कहा जाता है? यानी कि जो मूल शब्द होता है वो शब्द होता है, न कि क्रिया होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि मूल शब्द के ही पीछे लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं। इतना सा आपको याद रखना। वो संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, लेकिन क्रिया नहीं होगा, क्योंकि क्रिया जो होता है वो क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय को हम लोग कहते हैं कृत प्रत्यय। इतना सा आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे तद्धित प्रत्यय की ओर। और जो तद्धित प्रत्यय है वो कहाँ लगता है ये मैं आपको बता चुका हूं। जो तद्धित प्रत्यय है वो लगते हैं हमारे शब्दों के पीछे। कहाँ लगते हैं? शब्दों के पीछे लगने वाले प्रत्यय को ही क्या कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है और विशेषण हो सकता है। याद रखना है क्रिया नहीं होगा, क्योंकि क्रिया के पीछे जो प्रत्यय लगता है वो जो प्रत्यय होता है वो होता है हमारा कृत प्रत्यय, जिसे कृदंत प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। इतना याद रह जाएगा कि संज्ञा के पीछे लगने वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, सर्वनाम के पीछे लगने वाला तद्धित प्रत्यय और विशेषण के पीछे लगने वाला भी तद्धित प्रत्यय होता है। इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, आदि शब्दों के साथ नए शब्द का जो निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। बात ध्यान देंगे, छात्रा शब्द में अगर आ मैंने प्रत्यय लगाया तो छात्रा ही बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ छात्रा प्लस आ, आपको पता है कि संधि का रूल भी यही कहता है, छात्र प्लस आ यहाँ पर मैंने ले लिया, यहाँ से भी मैंने आ को ले लिया। अब आप देखो दोनों को मिलाऊंगा तो भी आई बनेगा, प्लस मैंने यहाँ पर लगा दिया छात्र, अब इसमें भी मैं जोड़ूंगा तो भी क्या बनेगा? छात्रा ही बनेगा। इसलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है किसके अंदर? इस प्रत्यय के अंदर। इतना आपको याद रखना है। तो छात्रा में आ जोड़ेंगे, आ ये प्रत्यय हैं सारे के सारे, ई आस पन, तो ये छात्रा का छात्रा रह जाएगा। देव में ई जोड़ूंगा तो देवी बनेगा। यहाँ पर अंतर हमें दिखाई देता है किस तरह से, क्योंकि देव जो शब्द है ई की मात्रा जोड़ी जाती है, यानी कि ई जो है यहाँ पर स्वर है और स्वर की हमेशा व्यंजन में क्या जोड़ी जाती है? मात्रा जोड़ी जाती है। तो यहाँ देवी बन जाएगा। बड़ी ई है तो बड़ी की मात्रा लग जाएगी। मीठा आस प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मिठास बन जाएगा। भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बन रही है। अपना में पन जोड़ेंगे तो अपनापन बन जाएगा। कैसे बना भैया? यहाँ पर देख लो, ये अपना शब्द लिखा हुआ है और इसमें पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अपना पन, यानी कि डायरेक्ट जोड़ रहे हैं हम लोग, कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रत्यय होते हैं तद्धित प्रत्यय कहीं ना कहीं पर वो डायरेक्ट जोड़े जाते हैं और कहीं ना कहीं पर उनके को मिक्स उनको कर दिया जाता है। अगर वह स्वर के रूप में आता है तो व्यंजन में उसकी मात्रा को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? याद रहेगा आपको, 6 प्रकार के तद्धित प्रत्यय होते हैं, याद रहना चाहिए। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? जो कृत प्रत्यय होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसी क्रम में पहले नंबर पे आता है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, जहां पर कर्ता बनता है। ठीक है, कृतवाचक यानी कि कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय होता है। जैसे यहाँ पर प्रत्यय है आर प्रत्यय, यहाँ पर लुहार शब्द है, लुहार यानी कि जो लोहे का काम करता है उसको क्या कहा जाता है? लोहार कहा जाता है। अगर यहाँ पर मूल शब्द निकालूंगा तो क्या निकलेगा? लोहा प्लस कौन सा प्रत्यय है? आर प्रत्यय, तो क्या निकलेगा? लुहार बन जाएगा। यहाँ पर सुनार शब्द है और सुनार में से भी क्या निकालूंगा? सोना प्लस क्या निकलेगा? सोना प्लस आर प्रत्यय में जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? सुनार बन जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं, ईया प्रत्यय यहाँ पर जोड़ना है, क्या बनेगा? यहाँ पर सरिया, यानी कि यहाँ पर सर और प्लस यहाँ पर मैंने जोड़ा है ईया प्रत्यय तो क्या बन जाएगा? सरिया बन जाएगा। यहाँ पर मैंने जोड़ा है लठ और यहाँ पर प्रत्यय जोड़ा है ईया तो लठिया बन जाएगा। यहाँ पर मैंने जोड़ा है बिटिया, यानी कि मैं यहाँ पर बिटिया में बेटा शब्द है वो मूल शब्द हो जाएगा, लेकिन बेटा नहीं आपको यहाँ निकालना है, यहाँ पर बिट आपको निकालना है और ईया प्रत्यय जब यहाँ पर जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? बिटिया बन जाएगा। उसी तरह से ई यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर देखो
तेल यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा, और ई बड़ा है तो बड़ी ई की मात्रा यहाँ जुड़ जाएगी तो तेली बन जाएगा। उसी तरह से मंडली में मंडल शब्द हो जाएगा और यहाँ पर ई प्रत्यय जुड़ जाएगा, बड़ी ई। रस्सी में यहाँ पर रस्सी में रस क्या हो जाएगा, मूल शब्द है, और पीछे रस्सी में रस्सी भी अगर मूल शब्द बन जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पीछे ई जुड़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो वह का वही बन जाता है। नाली में यहाँ पर देखो, नाली में नल शब्द यानी कि नाली, अगर नाली शब्द में भी ई प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो भी नाली ही बनेगा, अंतर कुछ भी नहीं होता है। देखो बिटिया शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैं बिटिया में बड़ी की मात्रा अगर जोड़ता हूँ तो भी बड़ी की मात्रा नहीं बनेगी। इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि प्रत्यय के अंदर उपसर्ग के अंदर संधि के नियम को नहीं लगाया जाता। तो ये 3 प्रत्यय यहाँ पर हमने पढ़े हैं, ये सारे के सारे जो प्रत्यय काम करते हैं ये कृतवाचक के लिए काम करते हैं, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे बात करते हैं, अगला है यहाँ पर भाववाचक प्रत्यय। सेकंड नंबर पर भाववाचक प्रत्यय यानी कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ करके ये भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। कैसे, देखो आई यहाँ पर लग रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुरा, और आई प्रत्यय जोड़ेंगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, बुराई। यहाँ पर क्या है, भला, तो यहाँ पर भला शब्द में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, भलाई। अच्छा शब्द है, यहाँ क्या जोड़ेंगे, अच्छा शब्द में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अच्छाई बन जाएगा। यहाँ पर ऊंचाई में क्या बन जाएगा, ऊंचा शब्द है, ऊंचा शब्द में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ऊंचाई बन जाएगा। पंडित शब्द है, यहाँ पर पंडित शब्द में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पंडिताई बन जाएगा। इतना याद रह जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देख लो, आई प्रत्यय जोड़ दो यार, यहाँ पर नीचे जोड़ देता हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आई प्रत्यय जोड़ दो तो पंडिताई बन जाएगा। इस तरह से आपको चेंज करना। आपा प्रत्यय में क्या हो जाएगा, बूढ़ापा में देखो यहाँ पर ये बूढ़ापा शब्द है, क्या बन जाएगा, बूढ़ा, क्या बन जाएगा, बूढ़ा, प्लस आपा यहाँ पर प्रत्यय जुड़ जाएगा। इसके बाद में मोटा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, मोटा शब्द है और आपा प्रत्यय यहाँ पर जोड़ दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होना है। इसके बाद में आस प्रत्यय यहाँ पर जोड़ते हैं, खटास यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, खटास, आस प्रत्यय जोड़ना है, खट, ठीक है, प्लस यहाँ पर आस प्रत्यय जोड़ दो, खटास बन जाएगा। यहाँ पर मीठा है तो मीठा शब्द में मीठा जोड़ दो, आस प्रत्यय जोड़ दो, क्या बन जाएगा, मिठास बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आहट लगा हुआ है, कड़वा, आहट प्रत्यय यहाँ पर जोड़ेंगे तो करवाहट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सही कर लो इसको, आहट प्रत्यय यहाँ पर बन जाएगा, आहट। यहाँ पर चिकना, चिकना में चिकना शब्द है, चिकना शब्द में आहट प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, चिकनाहट बन जाएगा। घबराना यहाँ पर है, घबराना, प्लस आहट प्रत्यय जोड़ो, आहट प्रत्यय जोड़ दिया यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, घबराहट बन जाएगा। मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। डायरेक्ट जोड़ रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो, डायरेक्ट इन प्रत्ययों को जोड़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इतना सा यहाँ पर कठिन सा मामला हो जाता है कि हम यहाँ पर घबरा जाते हैं कि इसका मूल शब्द क्या बनेगा। अब देखो यहाँ पर मूल शब्द क्या बनेगा ये आपको देखना है भैया, ठीक है। तो ये मीठा ये वाला सही होता है, आगे बात समझ में। तो मूल शब्द ही निकालना सबसे मेन बात होती है। मूल शब्द अगर आपने निकाल लिया तो प्रत्यय आपका एकदम राइट हो जाएगा, फिर गलत होने के चांस वहां पर नहीं रहेंगे। कर सकते हो इतना। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला है ईमा प्रत्यय। देखो ईमा में लालिमा, तो यहाँ पर लगाया आपने लाल प्लस ईमा जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, लालिमा। गरिमा में बताओ यहाँ पर क्या बन जाएगा, गर शब्द है, ईमा प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर गरिमा बन जाएगा। मूल शब्द निकाल रहा हूँ, चलो ठीक है। हरित यहाँ पर शब्द हो जाएगा मूल शब्द। पूर्णिमा में यहाँ पर पूर्ण शब्द हो जाएगा। यहाँ पर अरुणिमा में क्या हो जाएगा, अरुण शब्द हो जाएगा। कर सकते हो इस तरह से अलग अलग मूल शब्द। ई के प्रत्यय को देख लो, यहाँ पर गर्म शब्द है, यहाँ पर कुश शब्द है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाल शब्द। मूल शब्द ही निकाल रहा हूँ भाई। खेती प्रत्यय जोड़ दोगे डायरेक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ता प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है, सुंदर शब्द है मूल शब्द। मूर्ख मूल शब्द है। यहाँ पर देखो मनुष्य मूल शब्द है, प्लस ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मनुष्यता बन जाएगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्यय है।
तो प्रत्यय जोड़ो यहाँ पर मनुष्य में, तो क्या बन जाएगा, मनुष्य मूल शब्द है, मनुष्य में तो प्रत्यय जोड़ेंगे। पशु मूल शब्द है, पशु में तो प्रत्यय जोड़ेंगे, पशुत्व। नेतृत्व, नेता मूल शब्द है, तो प्रत्यय जोड़ देंगे। बंधु मूल शब्द है, तो प्रत्यय जोड़ेंगे, बंधुत्व बन जाएगा। व्यक्ति मूल शब्द है, क्या बन जाएगा, व्यक्तित्व बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे पन प्रत्यय है, बचपन में बच्चा मूल शब्द होगा, भाई याद रखना। लड़का मूल शब्द होगा, याद रखना, ठीक है। और छोटा क्या बन जाएगा, छुट्टपन, यानी कि छोटा मूल शब्द होगा। ये मूल शब्द ही सबसे मेन होते हैं। अगर मूल शब्द आपने निकाल लिए, प्रत्यय अपने आप जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने इस बच्चे में पन प्रत्यय को जोड़ा, क्या बन जाएगा, बचपन। मैंने इसमें लड़के में, लड़का जो शब्द है मूल शब्द है, उसमें पन प्रत्यय को जोड़ा तो लड़कपन। अगर छोटा मूल शब्द है, वहां पर मैंने पन प्रत्यय को जोड़ा तो छुटपन बन जाएगा, ये याद रखना। जैसे तो प्रत्यय है, मनुष्यत्व, यानी कि मनुष्य में तो जोड़ूंगा तो मनुष्यत्व बन जाएगा। पशु में तो जोड़ूंगा तो पशुत्व बन जाएगा। नेता में तो जोड़ूंगा तो नेतृत्व बन जाएगा। बंधु में तो जोड़ूंगा तो बंधुत्व बन जाएगा। व्यक्ति में तो जोड़ूंगा तो व्यक्तित्व बन जाएगा। इस तरह से करने होते हैं प्रत्यय। एक एक चीज आप लोगों के सामने यहाँ पर क्लियर मैंने आपको बताया। सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ूंगा तो सुंदरता, मूर्ख में ता जोड़ूंगा तो मूर्खता, मनुष्य में ता जोड़ूंगा तो मनुष्यता। क्या भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। देखो, गर्म में ई प्रत्यय जोड़ूंगा तो गर्मी, कुश में ई प्रत्यय जोड़ दूंगा कुशी, लाल में ई प्रत्यय लाली, खेत में ई प्रत्यय खेती। इतना आसान काम है यार, इससे आसान काम क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को ये प्रत्यय करने हैं, इस तरह से करने। अगर आपने यहाँ पर मूल शब्दों को निकाल लिया तो कहीं से कहीं कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। बढ़ते हैं आगे, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। संबंधवाचक जो है तद्धित प्रत्यय आता है। यहाँ पर संबंधवाचक शब्दों ही की रचना की जाती है। संबंधवाचक में मतलब संबंधवाचक शब्दों की रचना होगी। देखो यहाँ पर एरा प्रत्यय है, यहाँ पर चाचा, चाचा में येरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, चचेरा बन जाएगा। ये येरा प्रत्यय जोड़ेंगे। ममेरा में मामा मूल शब्द है, मोसेरा में मोसा मूल शब्द है। ये मूल शब्द ही निकाल रहा हूं भाई मैं आपको, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, देख लेते हैं। इसके बाद में एक प्रत्यय जोड़ेंगे, शारीरिक। इसमें क्या बन जाएगा, शरीर में एक प्रत्यय जोड़ेंगे, शारीरिक। मानसिक में मनस, ये याद रखना भैया, यहाँ पर मनस मूल शब्द होगा, यहाँ पर मूल शब्द होगा प्रमाण, ठीक है। प्रमाण में एक प्रत्यय जोड़ेंगे, प्रामाणिक। संसार में एक प्रत्यय जोड़ेंगे, सांसारिक, ठीक है। और सांस्कृतिक में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो संस्कृत मूल शब्द होगा, ठीक है। इस तरह से मूल शब्द मैं आपको यहाँ पर निकाल के बता रहा हूँ। आलू यहाँ पर प्रत्यय है, तो यहाँ पर दया शब्द है मूल शब्द, यहाँ पर श्रद्धा मूल शब्द है, ठीक है। यहाँ पर ईर्ष्या मूल शब्द है, यहाँ पर कृपा मूल शब्द है। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इत प्रत्यय जोड़ रहे हैं, यहाँ पर फल मूल शब्द है, यहाँ पर खंड, खंड क्या है, मूल शब्द है, यहाँ पर कंटक मूल शब्द है, ठीक है। इसके बाद में इला प्रत्यय जोड़ रहे हैं, रंगीला में रंग यहाँ पर मूल शब्द है। इसके बाद में सुरीला में सुर यहाँ पर मूल शब्द है, दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद में ये प्रत्यय है, भारतीय, देखो यहाँ पर भारत क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। यहाँ पर जात, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। ये प्रत्यय में जाति भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर राष्ट्र भी मूल शब्द हो सकता है और राष्ट्रीय भी हो सकता है, ठीक है। स्थानीय में स्थान मूल शब्द हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एक एक चीज आप लोगों के सामने है, मूल शब्द ही मेन होते हैं प्रत्यय में। बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, अगर मूल शब्द निकालना आपको आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर एला लगा हुआ है, यहाँ पर विशेला शब्द लिखा हुआ है। यहाँ पर बता देता हूँ, विशेला जो शब्द है, यहाँ पर मूल शब्द है विष और यहाँ पर प्रत्यय है एला। अब आप इसको जोड़ोगे तो बड़ा ए इस पे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, विशेल। स बड़े की मात्रा से, ये ला, विशेला। इस तरह से बनाना है। इसके बाद में वनेला देख लो, यहाँ पर वन मूल शब्द है और यहाँ पर एला प्रत्यय हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, इसकी मात्रा इस पे जोड़ोगे तो बड़ा ए की मात्रा उस पे जोड़ेगी तो डबल मात्रा आएगी, तो क्या बन जाएगा, वनेला बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कहीं से कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रत्यय के अंदर, किसी भी मूल शब्द के अंदर। अगर आपने ये प्रत्यय और ये मूल शब्द अच्छे से समझ लिए तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। सारे के सारे में चाचा में एरा प्रत्यय जोड़ेंगे, चचेरा बनेगा, चाचेरा नहीं बनता भाई, ये ध्यान रखना। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये बनता ही नहीं है कभी भी, ठीक है। क्योंकि मूल शब्द चाचा ही होता है और येरा प्रत्यय जब भी जोड़ा जाता है तो पहले वाला जो स्वर है, पहले वाला स्वर है वो जोड़ते ही
वहां से आ है तो अ में बदल जाएगा, ई है तो किस में बदल, अगर ए लगा हुआ है तो ए में ई में बदल जाएगा। इस तरह से चेंज होने की वजह से ये नहीं बनता है भैया, चाचारा नहीं बनता, चाचेरा चचेरा ही बनता है। मामा का ममेरा बनेगा, यहाँ मामा मूल शब्द है, मौसेरा में मौसा मूल शब्द है, ठीक है। मूसा, अब यहाँ पर मूसा भी हो सकता है मूल शब्द, ठीक है। तो मोसे में चेंज हो जाएगा, मोशेरे में चेंज हो जाएगा, इस तरह से याद रखना भाई, ठीक है। शरीर मूल शब्द है, शारीरिक हो जाएगा। मनस मूल शब्द है, मानसिक हो जाएगा। प्रमाण मूल शब्द है, प्रमाणिक हो जाएगा। क्या लगने पर? इक प्रत्यय लगने पर। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय लगने पर कर सकते हो इस तरह से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, तर यहाँ पर लगा हुआ है, देखो यहाँ पर कठिन तर आसानी से अलग किया जा सकता है, कठिन मूल शब्द है और कठिन मूल शब्द में तर प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कठिन तर बन जाएगा। वृहत्तर में देख लो, वृहत्तर का क्या हो जाएगा? बृहत मूल शब्द है और तर प्रत्यय जोड़ेंगे तो बृहत्तर हो जाएगा। दृढ़ का देख लो, क्या बन जाएगा? दृढ़, यहाँ पर क्या है? मूल शब्द है और दृढ़ में तर प्रत्यय जोड़ेंगे तो दृढ़तर बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। मान यहाँ पर प्रत्यय है, बुद्धि मूल शब्द में मान प्रत्यय जोड़ा जाता है तो क्या बन जाएगा? बुद्धिमान बन जाएगा, ठीक है। मूर्ति मूल शब्द है, यहाँ पर मूर्ति मूल शब्द में मान प्रत्यय जोड़ेंगे तो मूर्तिमान बन जाएगा। शक्ति मूल शब्द है, शक्ति मूल शब्द में मान प्रत्यय जोड़ेंगे तो शक्तिमान बन जाएगा। शोभायमान का यहाँ पर शोभा मूल शब्द है और शोभाए यहाँ पर अगर मूल शब्द लिख देता हूँ तो भी क्या बन जाएगा? मान प्रत्यय जोड़ने पर शोभायमान बन जाएगा। इस तरह से याद रखना। और यहाँ पर मूल शब्द शोभा भी हो सकता है, जैसा भी ऑप्शन में हो वैसा आप लोग कर लेना, ठीक है। यहाँ पर वत प्रत्यय हम लोग जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? पुत्र मूल शब्द है, मात्र मूल शब्द है, विधि मूल शब्द है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विधि शब्द मूल शब्द होने की वजह से यहाँ पर अगर वत प्रत्यय जोड़ा जाए तो डायरेक्ट जोड़ दो यार, क्या दिक्कत आ रही है? विधिवत बन जाएगा। कहाँ से कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना, कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हरा प्रत्यय यहाँ पर इक हरा, देखो यहाँ पर इक मूल शब्द है और हरा प्रत्यय यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? इक हरा बन जाएगा। दोहरा में क्या बन जाएगा? दूह मूल शब्द है, हरा प्रत्यय जोड़ो तो क्या बन जाएगा? दूहरा बन जाएगा, क्या दिक्कत है? तिहरा मूल शब्द है तो देखो यहाँ पर ती मूल शब्द है और हरा यहाँ पर प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा? तिहरा बन जाएगा। क्या दिक्कत आई भाई? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस तरह से एक एक प्रत्यय के मूल शब्द को निकाल करके प्रत्यय को समझा जा सकता है। आगे देखते हैं, अगला आता है 4th नंबर का अप्रत्ययवाचक। यहाँ पर अप्रत्ययवाचक शब्द बनते हैं, अप्रत्ययवाचक ही संतान का बोध किया जाता है। देखो यहाँ पर अ मूल शब्द है तो यहाँ पर मूल शब्द होगा रघु। अ यहाँ पर जब भी अप्रत्यय जोड़ा जाता है मूल शब्द चेंज हो जाता है, रघु मूल शब्द होगा। यहाँ पर देखो मानव, मनु मूल शब्द होगा, यहाँ पर दनु मूल शब्द होगा, यहाँ पर यदु मूल शब्द होगा, यहाँ पर मधु मूल शब्द होगा और यहाँ पर मगध या मागध है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? मग, ठीक है, मूल शब्द होगा या मगध मूल शब्द हो जाएगा। पांचाल में पंचाल यानी कि पांचाल भी माना जाता है, याद रखना भैया, पांचाल ही मूल शब्द भी हो सकता है और पंचाल भी मूल शब्द हो सकता है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। ई प्रत्यय लगा हुआ है तो यहाँ पर दशरथ मूल शब्द है। यहाँ पर वाल्मीकि में वल्मीक मूल शब्द है या वाल्मीकि भी हो जाता है। सौमित्र में सुमित्रा मूल शब्द है। ये मारुति में मारुत मूल शब्द है या मरुत मूल शब्द, मारुत या मरुत मूल शब्द माना जाता है, ठीक है। आगे हैं ये प्रत्यय, यहाँ पर देखो कौनते में क्या हो जाएगा? कुंती यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। कुंती यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। कोशिश करें याद रखने की कि कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं, ये मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की, ठीक है। ये प्रत्यय लगा हुआ है तो क्या यहाँ पर बनेगा? कुंती यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। इसके बाद में गंगा यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। इसके बाद में भगिन, भागिने का बहिन या भगिन यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। इसके बाद में अग्नि यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर पथ मूल शब्द हो जाएगा। यहाँ पर अतिथि मूल शब्द हो जाएगा। यहाँ पर राधा मूल शब्द हो जाएगा। यहाँ पर पुरुष मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। मूल शब्द निकालना ही सबसे कठिन है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
आगे बात समझ में। ये प्रत्यय यहाँ पर जुड़ा हुआ है नेति, यहाँ पर नीति मूल शब्द है, यहाँ पर आदित्य मूल शब्द है, ठीक है। आदित्य में अदिति मूल शब्द होगा, ये याद रखना भाई, इसमें गलती होने के चांसेस रहेंगे, आप इसको याद रखना। इसमें अदिति मूल शब्द होगा, क्या होगा इसमें, अदिति मूल शब्द होगा, याद रखना भाई, इसमें अदिति मूल शब्द है, ठीक है। सदृश्य में सदृश मूल शब्द है, ठीक है। इसमें सहर्ष मूल शब्द है, सहर्ष मूल शब्द है, सहर्ष मूल शब्द है। इसके बाद में लावण्य में लवण मूल शब्द है, वात्सल्य में वत्सल मूल शब्द है, ठीक है। सामान्य में समान मूल शब्द है, ठीक है। लालित्य में ललित मूल शब्द है। कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। आसानी से इन मूल शब्दों को और जो प्रत्यय है इनको अलग अलग किया जा सकता है। देखो रघु मूल शब्द में अगर अप्रत्यय जोड़ेंगे तो कैसे बनता है, ये रघु मूल शब्द है और इसमें अप्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, राघव बनेगा। ये आपको याद रखना है और इस तरह से ही याद रखने, ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे, अब यहाँ पर उनताव वाचक तद्धित प्रत्यय आते हैं, वो कैसे बन रहे हैं आगे रूल हम लोग, यहाँ पर रूल भी है उसके बारे में हम लोग समझेंगे भी सही। उनताव वाचक प्रत्यय में ईया प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है, देखो खटिया, तो क्या होगा, मूल शब्द खाट प्लस ईया प्रत्यय लगा हुआ है, तो प्रत्यय तो लगा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रत्यय तो बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल मूल शब्द में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लुटिया में लुट, लुटना भी हो जाएगा लेकिन लूटना नहीं होगा, ठीक है। डिबिया में डिब्बा मूल शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिब्बा मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। ई यहाँ पर है, मंडल यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। टोकरी यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। पहाड़ी, पहाड़ी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहाड़ी मूल शब्द हो जाएगा। और घंटी यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब ई जोड़ोगे तो भी वही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओला प्रत्यय लगा हुआ है, खटोला, खाट यहाँ पर मूल शब्द है, यहाँ पर सपोला में सांप यहाँ पर मूल शब्द है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस तरह से एक एक को अलग अलग किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं 6 नंबर पे, स्त्री बोधक है, आ प्रत्यय लगाना है, सुता, सुत मूल शब्द में आ प्रत्यय लगाएंगे तो सुता बन जाएगा। छात्र मूल शब्द में आ प्रत्यय लगाएंगे तो छात्रा बन जाएगा। अनुज मूल शब्द में आ प्रत्यय लगाएंगे तो अनुजा बन जाएगा, किया जा सकता है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आइन यहाँ पर लगा हुआ है तो ठाकुर, ठाकुर मूल शब्द है, ठकुराइन बन जाएगा। मुसियल, मुसिया, ठीक है, आइन लगाएंगे तो मुसियाइन बन जाएगा। पंडित, पंडित में आइन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पंडिताइन बन जाएगा। आनी प्रत्यय जोड़ना है तो देवर, देवरानी, ठीक है। इसके बाद में शेठ, सेठ जी जो होते हैं सेठानी। नौकर, आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो नौकरानी, बनेगा नहीं बनेगा। इसके बाद में इन प्रत्यय में बागिन का क्या हो जाएगा, बाग है, इन प्रत्यय जोड़ दो बागिन बन जाएगा। माल है, इन प्रत्यय जोड़ दो मालिन हो जाएगा। नी प्रत्यय जोड़ेंगे तो शेरनी का देख लो क्या बन जाएगा, शेर बन जाएगा। शेरनी में इन प्रत्यय जोड़ोगे तो शेरनी बन जाएगा। यहाँ पर मोरनी में मोर प्रत्यय, जो मोर शब्द है उसमें नी प्रत्यय जोड़ोगे तो मोरनी बन जाएगा, ठीक है। पत्नी में पति जो शब्द है उसमें इन प्रत्यय जोड़ दो भैया, पत्नी बन जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रत्यय के अंदर और मूल शब्द के अंदर। बहुत अच्छे प्रत्यय हैं, बहुत अच्छे मूल शब्द हैं, दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर कुछ उर्दू के प्रत्यय भी हैं, लेकिन इनसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन उर्दू वाले प्रत्यय से आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। इनको अगर नहीं भी पढ़ना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार आंखों के सामने से जरूर निकाल लेना। हिंदी की उदारता की वजह से इन उर्दू वाले प्रत्ययों को भी यहाँ पर ले लिया गया है। हिंदी ने उदारता दिखाई थोड़ी सी और इनको ले लिया, ठीक है। देखो यहाँ पर गर, गर एक उर्दू का प्रत्यय है तो जादूगर, जादू मूल शब्द है। बाजीगर, बाजी मूल शब्द है। कारीगर, कारीगर मूल शब्द है, ठीक है। यहाँ पर कारी मूल शब्द है, ये कार मूल शब्द है। सौदा यहाँ पर मूल शब्द है। ची यहाँ पर क्या है, उर्दू का प्रत्यय है यानी कि विदेशी है। हकीमची, तवलवी, बावर्ची, तोपची। नाक यहाँ पर प्रत्यय है, शर्मनाक, दर्दनाक। दार प्रत्यय है, दुकानदार, मालदार, हिस्सेदार, थानेदार, इस तरह के शब्द बनेंगे, ठीक है। आबाद यहाँ पर प्रत्यय है तो अहमदाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद,
बना सकते हो ना भाई, प्रत्यय ये तो डायरेक्ट जोड़ने, इनमें कुछ भी अंतर नहीं करना, इनमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट जोड़ना है शब्द को लेकर के, आसानी से कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भी है, इंदा प्रत्यय लगाओ, ये उर्दू के हैं, परिंदा, बासिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा, इस प्रत्यय यहाँ पर जोड़ो, फरमाइश, पैदाइश, रंजिश, स्थान जोड़ो, ये सब उर्दू के शब्द हैं, उर्दू के हैं और उर्दू के प्रत्यय के रूप में कब्रिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, खोर, हराम खोर, घुसखोर, जमाखोर, रिश्वतखोर, बोलते ना अरे तू तो हराम खोर है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत होता है। पर गाहा है, ईदगाह, बंदरगाह, दरगाह, आरामगाह, ईदगाह जहाँ मेला बढ़ता है उसको कहा जाता है। गार, मददगार, यादगार, रोजगार, गुनाहगार, गिर प्रत्यय है, राहगीर, जहांगीर, सब में डायरेक्ट जोड़ सकते हो। देखो ये राहगीर शब्द यहाँ से निकालता हूँ तो क्या बन जाएगा, राहा मूल शब्द है और गिर प्रत्यय जोड़ दो, डायरेक्ट राहगीर बन जाएगा। सब में डायरेक्ट निकाला जा सकता है। रिश्वत का देख लो, रिश्वत अलग निकलेगा, खोर अलग निकाल दो, जमाखोर, जमा अलग, घुसखोर, घुस, हराम खोर, हराम, मूल शब्द निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं। अफगानिस्तान, कौन सा प्रत्यय, स्थान प्रत्यय, तो अफगान मूल शब्द निकल जाएगा, स्थान प्रत्यय जोड़ दो, अफगानिस्तान बन जाएगा। कहीं से कहीं किसी भी प्रत्यय में कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर गी है, यहाँ पर दीवानगी, ताजगी, सादगी, गिरी है, कुल गिरी, मुंशी गिरी, नवीश है, नकाशनवीश, अर्जनवीश, नामा है, अकबरनामा, सुलहनामा, इकहरनामा, बंद है, हथियार बंद, नजर बंद, मोहर बंद, बाज प्रत्यय है, नशेबाज, चालबाज, दगाबाज, मंद है, अकलमंद, जरूरतमंद, एहसानमंद, इस तरह के शब्द हैं सारे के सारे। साज है, जिल्द साज, घड़ी साज, जाल साज, सुधारने वाले, बनाने वाले, इस तरह के शब्द हैं। ये सारे ही जो प्रत्यय हैं, ये सारे के सारे जो प्रत्यय आते हैं वो सब उर्दू के प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों में डायरेक्ट जोड़े जाते हैं, कोई इनमें टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर विशेष नियम। कई बार जो है ये नियम काम में आते हैं, जब भी मूल शब्द में हो, जब भी ये मूल शब्द में आते हैं, मैं आपको लिख देता हूं, मूल शब्द में अगर मूल शब्द के अंदर ये हो तो वो किस में बदल जाएगा, आ में परिवर्तन हो जाता है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर ये मूल शब्द में है, ये किस में होंगे, मूल शब्द में होंगे, किस में होंगे, मूल शब्द में होंगे, तो इसमें बदल जाएगा। ये किस में होंगे, मूल शब्द में होंगे, ये किस में होंगे, मूल शब्द के अंदर होंगे, तो इसमें बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिखा मनु, ये मनु है, मनु शब्द नहीं, इसमें दूसरा ले लो, ये मनु शब्द नहीं है, मनु शब्द जैसे इसमें आता है, आप यहाँ पर देखो थोड़ा सा, यहाँ पर है मनु शब्द, ये मनु शब्द है, और यहाँ पर अगर इसके अंदर मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा अगर मैं चेंज करता हूँ कि मनु शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाए जिससे वहाँ पर चेंज हो जाए, तो मनु शब्द में अगर मैं चेंज करता हूँ तो मनु प्लस अ प्रत्यय अगर मैं जोड़ता हूं तो यहाँ पर म के अंदर क्या लगा हुआ, अ लगा हुआ है, तो माँ हो जाएगा, नु यानी कि न वैसे का वैसा रहेगा, और वो को व में चेंज करेंगे तो मानव शब्द यहाँ पर बन जाएगा। तो किसका उदाहरण हुआ, ये इसका उदाहरण हुआ। ठीक है, इस तरह से चेंज होंगे सारे के सारे, कहीं ना कहीं इनमें परिवर्तन होगा। आप देखना इनके एक एक उदाहरण एक एक नियम के अनुसार हम लोग वहां पर देखेंगे। देखो सारे के सारे उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। नीति, यहाँ पर देखो ई आ रहा है, एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, अय में चेंज हो जाएगा, तो नैतिक बन जाएगा। भूगोल में यहाँ ऊ आ रहा है तो ओ में चेंज होता है। देखो यहाँ पर कैसे चेंज होता है, ये यहाँ पर बता रखा है कैसे चेंज होता है, यहाँ पर देखिए, यानी कि सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई है, एक एक चीज यहाँ पर समझाई हुई है। ये देखो कैसे चेंज हो रहा है, ये रहा यहाँ पर ऊ। अब ऊ को वहां पर चेंज कैसे किया जा रहा है, ई को कैसे चेंज किया जा रहा है, ये आप लोगों को यहाँ पर देखना है। देखो किस तरह से चेंज होता है, ये यहाँ पर बताया गया। ऊ यहाँ पर आ रहा है तो ये किस में चेंज हो रहा है, ओ में चेंज हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, भौगोलिक। पुराण का पौराणिक हो जाएगा, लौकिक हो जाएगा, द्वितीय दैत्य हो जाएगा, सूर में ये सौर्य हो जाएगा, सुंदर में ये प्रत्यय जोड़ेंगे सौंदर्य हो जाएगा, मधुर में ये प्रत्यय जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये प्रत्यय है भाई, ये पहला प्रत्यय, ये प्रत्यय सेकंड नंबर पे, मधुर में जोड़ेंगे माधुर्य, सुंदर में जोड़ेंगे सौंदर्य हो जाएगा। कहीं भी ये प्रत्यय जोड़ा जाता है
पहले वाला जो स्वर होता है वो बड़े में चेंज हो जाता है। पहले वाला जो स्वर होता है वो पहले जो नियम मैंने बताए तीनों नियम वो अच्छे से देख लेना है किस में कौन सा चेंज होता है। लेकिन जो भी चेंज होगा वो मूल शब्द के प्रथम वर्ण में लगने वाले स्वर में ही चेंज होगा। और ये प्रत्यय जोड़ने पर मूल स्वर का जो अंतिम जो वर्ण होता है वो हमेशा आधा हो जाता है। ये यहाँ पर पूरा का पूरा बताया गया है। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, देखो ई प्रत्यय यहाँ पर लगा रहे हैं तो दशरथ, तो क्या बन जाएगा, ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो दासरथी हो जाएगा। मूल शब्द में द में अ था तो दा हो गया। ठीक है, दासरथी हो गया। सुमित्रा में ऊ तो सौमित्री बन जाएगा। ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो गंगा में गांगे हो जाएगा। कुंती में कौनते हो जाएगा। आइन जोड़ेंगे तो ठकुराइन ठाकुराइन हो जाएगा ठकुराइन। मुंशी में मुंसाइन हो जाएगा। इन्हीं प्रत्यय जोड़ेंगे तो हाथी का हथनी। एरा प्रत्यय जोड़ेंगे चाचा का चचेरा, लोहना का लुटेरा। ठीक है, यहाँ पर ये जो शब्द है ये लूट शब्द बनता है। आगे बात समझ में, लूट शब्द बनेगा और ये लूट में छोटे ऊ की मात्रा लगा सकते हो। आई यहाँ पर आ रहा है तो सपाई हो जाएगा, मिठाई हो जाएगा, बुहाई हो जाएगा। ठीक है, अक्कड़ यहाँ पर दिया हुआ है तो भुलक्कड़ पियक्कड़। इस तरह के मूल शब्द यहाँ पर बनेंगे भाई, आराम से कर सकते हो। आरी यहाँ पर है पुजारी, भिखारी, ऊटा, कलूटा। आव प्रत्यय जोड़ो खिंचाव, घुमाव। आस प्रत्यय जोड़ो मिठास, आपा जोड़ो बुढ़ापा, आर जोड़ो लुहार, सुना। ये पहले भी आ चुके हैं सारे के सारे प्रत्यय। या प्रत्यय में चुईया, लुटिया, वाड़ी में फुलवाड़ी। ये सारे प्रत्यय हम लोगों ने पहले भी कर लिए हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, वास, रानीवास, पन, चुटपन, बचपन, लड़कपन। हारा में मनीहारा, एला, नकेल। एल प्रत्यय है नकेल हो जाएगा। आवना है लुभावना। ये प्रत्यय पहले भी हम लोगों ने कर लिए हैं, इसलिए इनमें स्पीड से इनको करने की आवश्यकता है। इनको आराम से आप लोग स्पीड से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर आते हैं अभ्यास प्रश्न। और अभ्यास प्रश्न के अंदर अब आप डायरेक्ट चुटकियों में जो है ना आंसर देने वाले हो। बहुत जबरदस्त तरीके से आंसर देने हो, आपको इतनी स्पीड से आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही आपको यहाँ पर नहीं लगेगी। देखो पहला प्रश्न आता है, किस क्रमांक में विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है। देखो विशेषण युक्त प्रत्यय यहाँ पर किसके अंदर नहीं है, पठनीय, चिंतित, विशेषज्ञ, समझौता। बताओ कहाँ पर नहीं है। यहाँ तो लग रहा है आपको ओता समझौता यार विशेषण है। पठनीय पढ़ना, इसमें भी विशेषण। विशेषज्ञ वाली बात विशेषण। चिंतित वाली बात है, यहाँ पर कोई प्रत्यय ही नहीं है। ठीक है, और चिंता में इत प्रत्यय भी अगर मैं जोड़ता हूं तो भी विशेषण यहाँ पर नहीं बनता है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत। अगर मैं इसको नहीं मानता और इसको मान लूं, इसको नहीं मानता हूं इसको मान लूं, इसको नहीं मानता हूं इसको मान लूं। अब कंफ्यूज वाली स्थिति ये जब हो जाती है जब मुझे सारे शब्द एक जैसे लगते हैं। तो आंसर कैसे काटे जाते हैं यही आपको यहाँ पर समझना है। देखो कैसे आंसर कटेंगे, आंसर काटने का तरीका क्या है। अब आप गौर कीजिए कि यहाँ पर विशेषण की बातें करता है। विशेषण की जब भी बात करेगा यहाँ पर पढ़ना, बोलो पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, पढ़ना यहाँ पर क्रिया है। पढ़ना यहाँ पर क्या है, पढ़ना यहाँ पर क्रिया है। जब क्रिया की जो भी प्रत्यय लगता है वो किस में चला जाता है, कृदंत प्रत्यय में चला जाता है। विशेषण के प्रत्यय लगता है तद्धित प्रत्यय में। तो यहाँ पर कहीं भी क्रिया नहीं है, तो इसमें कौन सा शब्द राइट हो जाएगा, पठनीय, पठनीय। तो इस तरह से आंसर आपको निकालनी। देखो यहाँ पर चिंता, यहाँ पर समझौता, यहाँ पर समझ, यहाँ पर विशेषज्ञ में विशेष। ठीक है, तो जहां पर शब्द होंगे वहां पर तद्धित प्रत्यय नहीं होगा, तद्धित प्रत्यय होगा। वहां पर जहां पर शब्द होंगे वहां तद्धित प्रत्यय होगा, और जहां पर क्रिया होगी वहां पर कृदंत प्रत्यय होगा। यह आपको समझना है, इस तरह से आंसर निकाल सकते हो। तो इसमें क्रिया होने की वजह से यहाँ पर क्या है, क्रिया होने की वजह से ये विशेषण नहीं है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में भाववाचक तद्धित प्रत्यय। देखो यहाँ पर भाववाचक तद्धित प्रत्यय देखो, भूलना, गुणवान, ममेरा, लखेरा। अब भाववाचक कहाँ पर होता है भाई, भाववाचक होता है तद्धित प्रत्यय में। यहाँ पर भूलना क्या है, क्रिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। आगे बात समझ में, आगे देखो फिर इसमें अगला आता है, किस क्रमांक में आव प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, बचाव, लिखाव, तनाव, रखाव। तो यहाँ पर क्या है, बचाव यानी कि बचना। यहाँ पर क्या है, तनाव में तना प्लस आव, यहाँ पर रखना, आव, यहाँ पर लिखना। ये लो सा, ये क्रिया, ये क्रिया, ये क्रिया, ये क्रिया नहीं है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे हम लोग।
आराम से अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत। किस क्रमांक में इला प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? रुपहला, जहरीला, इला बड़ी की मात्रा लग रही, यहाँ पर बड़ी की मात्रा किसी में नहीं है। इसके अंदर है क्या? नहीं है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसके अंदर ही हो जाएगा। ये ऑप्शन ही राइट हो जाएगा जिसमें नहीं है। आराम से कर सकते हो भाई। देखो पुराण में एक प्रत्यय जोड़ो, क्या बन जाएगा? पौराणिक। किया हुआ है हम लोगों ने। फिर देखो अगला प्रश्न, किस क्रमांक में क्रमवाच्य कृत प्रत्यय नहीं है? अब क्रमवाच्य वाली बात करें, खिलौना, चलना, खुरचना, ओढ़ना, तो यहाँ पर खिलौना। अब खिलौना में क्रमवाच्य कहाँ पर आ रहा है? क्योंकि ये क्रिया ही नहीं है, तो आराम से इसको आंसर लगा सकते हैं। आगे देखो, किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय की बात कर रहा है? भाववाचक कृत प्रत्यय नहीं है। अब भाववाचक कृत प्रत्यय की बात कर रहा है। जब कृत प्रत्यय वाली बात करेगा तो वहां पर क्रिया होनी चाहिए भाई, क्रिया हो। यहाँ पर देखो, लिखना क्रिया है, तो ये भाववाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर किसी में भी कृतवाचक प्रत्यय नहीं है। देखो यहाँ पर पियक्कड़, पीना, चालाक, यहाँ पर लुटेरा, लूट, किसी में क्रिया ही नहीं है। तो जब यहाँ पर क्रिया है तो यही बनेगा ना भाई भाववाचक कृत प्रत्यय। तो बहुत आसानी से इनको किया जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है इनमें। तो इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर आंसर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहीं से कहीं कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे देखिए, किस क्रमांक में येरा प्रत्यय नहीं लगा हुआ? चटेरा, चाट, पुफेरा, पूफा, ठीक है, ममेरा, मामा, यहाँ पर मोशेरा, मोशा, तो ये तो है, ये तो हमने पढ़े हैं। पुफेरा भी हमने पढ़ा है, लेकिन चटेरा हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं है ये प्रत्यय। अगला देखो, भाववाचक प्रत्यय किसमें नहीं है? टोपी वाला, बहुतायत, बपोती, मर्दानगी, मर्दानगी, बपोती, टोपी वाला, तो ये तो भाववाचक। बहुतायत, ज्यादा संख्या वाली बात की जा रही है, तो यहाँ पर इन सब में भाववाचक है, लेकिन इसमें भाववाचक नहीं है क्योंकि संख्या की बात कर रहा है। आगे, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय देखो, यहाँ पर तद्धित प्रत्यय किसमें? शब्द वाली बात करता है। घूमना, ये तो घूमना, यहाँ पर तो क्रिया है। पछताना, पछताना क्रिया है। कोचवान, धरती, कूचना और धरती, ये तो शब्द है भाई। तो यहाँ पर तो वैसे ही तद्धित प्रत्यय है। जब शब्द होगा तद्धित प्रत्यय होगा नहीं, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सब में क्रिया आ रही है बाकी में। फिर देखो आगे, लचकीला, कौन सा प्रत्यय लग रहा है? ईला प्रत्यय लग रहा है। लचक प्लस ईला, ईला प्रत्यय लग रहा है। आगे देखो, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। बहुत आसान है, सारे के सारे क्वेश्चन इतने आसान हैं, कहीं से कहीं कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेख प्लस अक, तो ये अक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, अनुज शब्द में स्त्रीवाचक कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे जिससे वो स्त्रीवाचक शब्द बन जाए? तो आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो अनुजा बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, लठेत प्रत्यय बताइए। लठेत में लठ प्लस एत लग रहा है। अब ये मत कर देना भैया, क्योंकि यहाँ पर ए छोटा है तो ये बड़े ए वाला आएगा इसके अंदर, लठेत हो जाएगा। सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सेना प्लस इक, तो क्या बन जाएगा? सैनिक बन जाएगा। आगे देखो, यहाँ पर हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी? 28 है। याद रख लेना, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी मानी गई है? 28 मानी गई है, 28 मानी गई है। आगे अनगिनत मत कर देना, 50-30 मत कर देना, कितना हो जाएगा? 28 है। ये सही आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं जो क्रिया के पीछे लगते हैं? बिकना, करपा, रंगी और दूध। तो इनमें तो क्रिया है ही नहीं किसी भी शब्द में, लेकिन यहाँ पर बिकना क्या एक क्रिया है, तो यही क्या हो जाएगा? कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे, इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो गण समूहवाचक होता है, लोग भी समूहवाचक, वर्ग भी समूहवाचक, लेकिन प्रेस कोई समूह में नहीं आता है। प्रेस अलग अलग प्रेस हो सकते हैं, लेकिन समूह में नहीं आता है। वर्ग समूह में आता है, लोग समूह में आते हैं, गण यहाँ पर समूह में आते हैं, लेकिन ये समूह में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, बहाव प्रत्यय कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा होता है? बहना, यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ आव प्रत्यय।
इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और ये सारे क्वेश्चन प्रत्यय पढ़ने के बाद में आप अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें और लिखने के बाद इनका दोहरान करें, इनका अभ्यास करें, इनकी प्रैक्टिस करें, जिससे प्रत्यय का टॉपिक एकदम आपके क्लियर हो जाएगा। ये प्रत्यय का टॉपिक आज यहाँ पर फिनिश होता है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।